नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तेजस शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ये आपको ये पता होगा कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक दिया है सेक थीटा, बाकी जो शेष 5 बच रहे हैं उसे निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को लगाने का हमने पुराना तरीका बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लो एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब बात थीटा की आई तो चाहे थीटा इसे मान ले और चाहे थीटा इसे मान ले, क्योंकि ये न्यून कोण दोनों है तो किसी को भी माना जा सकता है। तो मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी थीटा, अर्थात न्यून कोण के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। बाकी जो शेष बची हुई भुजा है वो आपकी आधार होगी। देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे, चूंकि सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12, कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण वाली भुजा हो जाएगी 13 और उसके बाद में आधार वाली भुजा जो हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि तीनों भुजाएं फाइंड करना होता है। मैंने कई बार बताया कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होना चाहिए। दो तो अनुपात से निकल जाती है, बाकी तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, बीसी का स्क्वायर अर्थात बीसी निकालना है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बीसी बराबर हो कितना आ जाएगा, एसी की वैल्यू 13 है तो 13 का वर्ग 169, बीसी एबी की वैल्यू 12 है तो 12 का वर्ग होगा 144। तो बीसी का मान आएगा रूट में 25 अर्थात ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार वाली भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब शेष जो बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग वैल्यू साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर आपको पता होगा लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का का जो हमने तरीका बताया है। तो लंब बटे कर्ण, लंब इस त्रिभुज में एबी का नाम है और उसके बाद में कर्ण वाली भुजा जो है वो एसी है। तो इसकी वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 13, तो 12/13 हो जाएगा। उसके बाद में फिर cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार वाली भुजा इसमें है बीसी और कर्ण वाली भुजा है एसी। तो बीसी की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 5/13। इसके बाद में फिर हम लोग निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब वाली भुजा का नाम क्या है, AB, और उसके बाद आधार वाली भुजा का नाम है BC। तो AB का मान है 12 और इसका मान है 5। AB बटा BC तो 12/5। उसके बाद में फिर हम आगे के क्रम में कॉसेक थीटा निकालेंगे। साइन का उल्टा होता है, साइन निकल ही चुका है, तो कर्ण बटे ये हो जाएगा लंब AC बटा होगा AB। बिल्कुल इसी का उल्टा करते चले जाना है, तो 13/12 हो जाएगा। सेक तो मालूम है, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक लास्ट बच रहा है कॉट थीटा। कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो गया BC और बटा AB 5/12।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, बाकी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे, वो पांचों आपके निकल चुके हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए और बी न्यून कोण है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि ए और बी क्या है, न्यून कोण है, और आगे कह रहा है कि जहां cos A इक्वल टू cos B, जहां cos A इक्वल टू दिया है cos B, तो हमको ये बताना है कि कोण A बराबर कोण B। तो कह रहा है कि तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये आपको इतना प्रूफ करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा कि नहीं होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, और उसके बाद में आगे कह रहा है कि कोण यानी cos A बराबर क्या है, cos B। तो आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ये कोण A कोण B के बराबर है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस सवाल को लगाने का तरीका है कि इसमें हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। ए बी सी, सॉरी इसका नाम इस तरह से कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए है और ये पी है और ये क्यू है। उसके बाद में इसी की तरह एक और त्रिभुज बना देते हैं, यानी समकोण त्रिभुज बी सी और ये डी। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिएगा, यानी प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि कोण ए इक्वल टू कोण। अगर हम कोण ए की बात करें तो ये त्रिभुज ए पी क्यू का कोण है, और कोण बी की बात करें तो त्रिभुज बी सी डी का कोण है। ये दोनों कोण आपस में बराबर दिखाने। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए पी क्यू और बी सी डी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। तो अगर आपको किन्हीं भी दो त्रिभुजों के कोई कोण बराबर दिखाने हो तो आप उन त्रिभुजों को समरूप प्रूफ कर दो। जब आप उन्हें समरूप प्रूफ कर देंगे तो वो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा नियम होता है कि आपको किन्हीं भी दो त्रिभुजों के कोण बराबर दिखाने हो तो क्या करेंगे, उसे समरूप सिद्ध करेंगे। अब भाई बात ये आती है कि त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो उसे समरूप सिद्ध कैसे किया जाएगा, कंडीशन क्या होती है उसकी। कंडीशन ये होती है कि किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों के समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप भुजाओं का मतलब क्या होता है कि जैसे एपी है इस त्रिभुज का आधार, तो इस त्रिभुज का भी आधार क्या है, बीसी। तो ये कहलाएंगे समरूप भुजा। मतलब इसका आधार इसका आधार, अनुपात क्या हो गया, आगे वाले के अनुपात के बराबर होगा। जैसे इस त्रिभुज का ये कर्ण है ए क्यू और इस त्रिभुज का कर्ण है बी डी, तो ये आपस में बराबर हो गए। इस त्रिभुज का लंब है पी क्यू और इस त्रिभुज का लंब है सी डी। तो कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं थी, तीनों जो समरूप भुजाएं थी वो आपस में उनका जो रेशियो है वो बराबर आना चाहिए। तो जैसे ये एपी बटा बीसी, ए क्यू बटा बीडी और पी क्यू बटा सी डी, ये आपस में बराबर है। अगर ये बात प्रूफ हो गई तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो ये दोनों कोण आपस में खुद बराबर हो जाएंगे। ऐसा रूल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। सीधी सी बात यह है कि आपके जो कोण ए और कोण बी है वो इन दोनों त्रिभुजों की अलग अलग कोण है। अगर इन दोनों कोणों को आपस में बराबर दिखाना है तो इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले हमें समरूप दिखाना पड़ेगा, और समरूप दिखाने की शर्त होती है कि समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो सबसे पहले अब हम इन भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाएंगे। जब वो अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो दोनों कोण आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो अब चलिए इसको हम लगाते हैं। बहुत गौर से आप समझने की कोशिश करिएगा।
तभी समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा जाएगा त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी में लिखेंगे समरूपता के नियम से। समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम क्या होता है कि समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी हो जाएगा एपी और बटा बीसी, और यहाँ पे अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण है ए क्यू और बटा वीडी हो जाएगा बराबर। इसी कोई ना कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, बस ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो पहले से नहीं बताई जा सकती, उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप हमें समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां से हम कुछ वैल्यूज प्राप्त करेंगे, जैसे इतना बराबर इतना बराबर इतना है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि एपी बटा बीसी बराबर के। तो अगर हम एपी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा के इंटू बीसी, ये एपी की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से इसको भी इसके बराबर रख सकते हैं, अर्थात ए क्यू बटा बीसी बराबर अगर के, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, के इंटू बीसी आएगी। तो ये हो गया। उसके बाद में अब आगे ध्यान देना है, ये तो वैल्यूज प्राप्त हो गए। अब उसके बाद में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए पी क्यू तथा बी सी डी में पुनः इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कि एक भुजा बची है, इसका लंब और इसका लंब, तो इसको हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन सी डी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पी क्यू की बात करें तो ये इस त्रिभुज का लंब है, और लंब जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी ए क्यू का स्क्वायर माइनस आधार एपी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से है। उस तरह से इस त्रिभुज में भी लिख सकते हैं सीडी को वीडी का स्क्वायर रूट में वीडी का स्क्वायर और माइनस बीसी का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान देने योग्य है। अब अगर हम यहां बात करें ए क्यू, तो ए क्यू के मान हमने निकाला है के इंटू बीसी। अगर ए क्यू का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि के स्क्वायर इंटू बीसी स्क्वायर। उसके बाद माइनस एपी, एपी की वैल्यू देखो हमने क्या निकाला है, के इंटू बीसी, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और इंटू बीसी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं, यहाँ बीडी होना चाहिए ए क्यू और यहाँ बीडी होना चाहिए, क्योंकि उस वाले त्रिभुज का जो कर्ण है वो बीडी है। त्रिभुज का जो कर्ण जो है वो बीडी है। अब इसके बाद में यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बीडी, ए क्यू माइनस, ये सही हो गया। यहां पर एपी की जो वैल्यू है वो बीसी थी और ये बीडी होना चाहिए था। ठीक, अब उसके बाद में हो जाएगा नीचे रूट में बीडी स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा पी क्यू बटा सी डी बराबर, इसमें के स्क्वायर कॉमन है, रूट से बाहर आएगा तो के बन जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बटा रूट में वीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हुआ तो रेशियो क्या निकल के आ रहा है, पी क्यू अपॉन सी डी बराबर के। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 में के मान जो है एपी बटा बीसी बराबर ए क्यू बटा बीसी है, और समीकरण 2 में जो इसका मान है वो पी क्यू बटे सी डी है। यहाँ पे कहीं फिर गड़बड़ हुआ होगा,
ए क्यू के साथ में बी डी होना चाहिए। चलिए ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो के दोनों मान जो होंगे वो आपस से बराबर आएंगे और ये तीनों भुजाओं का जो रेशियो है वो आपस से बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक तथा दो की तुलना करने पर, समीकरण एक तथा दो की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो के का मान इतना है, के का मान इतना है, तो इसका मतलब क्या है कि के दोनों मान आपस से बराबर होंगे। तो निकल के आएगा क्या, एपी अपॉन बीसी बराबर ए क्यू अपॉन वीडी और बराबर पी क्यू अपॉन सी डी। यही तो बराबर लाना था। तो आप लिख देंगे इसलिए त्रिभुज एपीक्यू, त्रिभुज एपीक्यू समरूप, ये समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज बीसीडी। तो आप लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी। आप यहां निसंकोच कह सकते हैं कि कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध कर दिए गए हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, 7 नंबर सवाल देखिएगा, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इस क्वेश्चन में दो सेक्शन है। पहले सेक्शन में कहा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के मान बताने, और सेकेंड वाले में कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। कॉट थीटा का मान तो दिया ही, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए उसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा, इस सवालों को लगाने का तरीका हमने बताया कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। थीटा की बात आई, इसे हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, बाकी थीटा की सामने अर्थात न्यून कोण के सामने की जो भुजा होगी लंब होगी, शेष बची हुई भुजा जो होगी वो आधार होगी। आप देखेंगे कि जो अनुपात दिया है कॉट थीटा दिया है और ये होता है आधार बटे लंब, चूंकि tan का उल्टा है, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। अब उसके बाद में जो इसका रेशियो दिया गया है वो 7/8 का दिया है। तुलना करोगे तो आधार का मान आएगा 7 सेंटीमीटर और लंब का मान आएगा 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसे निकालेंगे, 7 7 49, 8 8 64, रूट में आएगा 113। तो इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चनों में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिख करके प्रूफ किया है, तो बार बार नहीं लिखेंगे, उससे आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उस तरह से आप लिख सकते हैं, कई क्वेश्चंस में मैंने बता दिया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू यहाँ पे प्राप्त करना है पहले सेक्शन में, उसमें दो रेशियो आए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालेंगे, उसके बाद में फिर उसमें पुटअप करते हुए सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आइए हम लोग ज्ञात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का नाम इस त्रिभुज में है AB, और उसके बाद में जो कर्ण वाली भुजा है वो AC है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू है रूट में 113। इसके बाद में फिर कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार वाली भुजा इस त्रिभुज में है BC और कर्ण वाली भुजा है AC। तो इसकी वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है रूट में 113। अब पहला सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले सेक्शन में दिया क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज अगर इसमें हम पुटअप करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 8 बटे रूट में 113 है, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो ये कितना है
इसका स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर हुआ है। ये 7/√में 113 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8×8 = 64 होता है, और इसका रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 आएगा। 1 माइनस ये 7×7 = 49 होगा, फिर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे 113 आएगा। इसको हल करेंगे तो 113 माइनस 64/113 होगा, फिर अपॉन में 113 माइनस 49/113 होगा। 113 से 113 कैंसिल, तो बचेगा 113 में से 64 माइनस होने पर 49, और उसके बाद 113 में से 49 माइनस होने पर 64। तो ये पहले सेक्शन का आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या दे रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू जो आएगी वो 49/64 ही आएगी। दोनों में आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आप जो भी सॉल्यूशन है उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर टाइम की बचत होगी, तो बाद में देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रहा है कि 3 cot A = 4। इसने दिया है कि यदि 3 cot A = 4, तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। मतलब ये दोनों जो वैल्यूज दिए हुए हैं ये आपस में बराबर हैं कि नहीं है, इसकी जांच करना है। तो आइए जांच करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में इसने दिया क्या है कि 3 cot A = 4। तो आप यहां पे कह सकते हो कि cot A बराबर हो जाएगा 4/3। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये भुजाकर्ण हो जाएगी, और यहां अब A की बात कर रहा है तो A के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये वाला कोण A है, तो A की सामने की जो भुजा होगी लंब, क्योंकि अब ये न्यून कोण होगा, और उसके बाद जो शेष बची हुई भुजा है वो हो जाएगी आधार। तो ध्यान देना, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। tan का उल्टा है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार वाली भुजा कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर, और लंब वाली भुजा आएगी 3 सेंटीमीटर। कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। 4 × 16 = 3 × 3 = 9, 16 × 9 = 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखो, जो चीज हमें सॉल्व करना है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएगा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। जैसे tan आया, cos आया, sin आया, इसको सॉल्व करेंगे पहले, मतलब इसकी वैल्यू पहले प्राप्त करके वहां पे पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम tan निकाल लेते हैं। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब वाली भुजा इसमें BC है और आधार वाली भुजा इसमें AB है, तो ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद में फिर चलो साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब वाली भुजा इसमें पीसी है और कर्ण वाली भुजा इसमें एसी है, तो ये हो जाएगा 3 और बटे 5। इसके बाद में फिर कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार वाली भुजा इसमें कितना है, नाम इसका है ए बी, और उसके बाद कर्ण का एसी, तो हो जाएगा 4/5। अब दो चीज प्रूफ करना है। पहले इसको ले लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो इसको सरल करेंगे तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू 3/4 है, तो 3 × 3 = 9 और बटे 4 × 16। तो 1 प्लस सेम वही यहाँ भी होगा 9/16, तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16, और उसके बाद में ये 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल, 7/25 आएगा। अब उसकी वैल्यू अगर निकालते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की, तो ये हो जाएगा cos ए की वैल्यू कितनी है, cos ए की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 × 16, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25,
हर समान है तो 7 बटे कितना आएगा 25। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी भी वैल्यू 7/25 आ रही है और इसकी भी वैल्यू 7/25 आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये चीज आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और tan ए बराबर 1/√3 दिया है, तो दो सेक्शन है इसमें और उन दोनों के वैल्यूज प्राप्त करने हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में, इसको बिल्कुल चित्र से आपको मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज है एबीसी। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। चलिए ठीक है। इसके बाद में कहता है कि tan ए बराबर 1/√3। इसने ये दिया है कि tan ए बराबर 1/√3। तो जो वैल्यू याद करना है, पहला है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी के निकालना है। और सेकेंड वाले में कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये दो वैल्यू प्राप्त करना है। पिछले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल पूरे एक्सरसाइज में एक ही पैटर्न है। अब उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, बाकी यहाँ पे हर जगह ए और सी की बात आई है। तो पहले हम ए के अनुसार देखेंगे, तब उसके बाद में सी के अनुसार देखेंगे। जहां tan ए दिया है तो ए के अनुसार आपको पहले देखना पड़ेगा। तो ए बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। तो ए के अनुसार ये वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी और ये वाली भुजा जो होगी वो आधार होगी। तो लंब बटे आधार यानी लंब की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर और आधार की जो होगी वो √3 सेंटीमीटर। तो कर्ण जब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ये कर्ण वाली भुजा होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले ए के अकॉर्डिंग हम साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी के अकॉर्डिंग साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो कोण यूज किए गए, ए और सी दोनों। तो पहले हम लोग ए के अनुसार निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें भुजा बीसी है और कर्ण क्या है, एसी है। तो बीसी की वैल्यू 1 और एसी की वैल्यू है 2, तो यहां हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद में कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार वाली भुजा इसमें नाम क्या है, ए बी, और बटे कर्ण वाली है ए सी। तो ये हो गया √3 और बटे 2। अब सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोण बदलने के साथ साथ में लंब और आधार वाली भुजा बदल जाती। अब ये आधार हो जाएगा और अब ये क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण तो अस्थायी होता है लेकिन लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। अब सी के अनुसार इसके सामने की भुजा लंब और जो शेष बची हुई भुजा है वो आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग निकालेंगे साइन सी। तो सूत्र तो वही लगेगा, सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब अब इसमें कौन हो गया, ए बी हो गया, और कर्ण क्या है, ए सी। तो लंब का मान है √3 और बटे कर्ण ए सी। तो अब उसके बाद में निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार वाली जो भुजा है इसमें क्या है, बीसी, और कर्ण वाली भुजा है एसी। तो 1 और बटे ये होगा 2। अब उसके बाद में हम जो भी वैल्यू प्राप्त करना है वो तो आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालना है।
तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखो 1/2, हो गया 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, फिर प्लस कॉस ए √3/2, और साइन सी की भी होगी √3/2, जो हो जाएगा 1/4 प्लस √3 3/4, हर समान है 4/4 आएगा, और ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1। उसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें कॉस ए इंटू कॉस सी है, और माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। तो अब देखो कॉस ए की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2, उसके बाद में माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2, और साइन सी की वैल्यू है √3/2, तो हो जाएगा √3/2 दूनाई 4, और ये भी हो जाएगा √3/2 दूनाई 4, कैंसिल हुआ 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज PQR में कोण क्यू समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P tan P के मान बताने हैं। चलिए बहुत आराम से इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा 10वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है PQR, इस त्रिभुज में कोण क्यू समकोण है, दिखाई भी पड़ रहा है कोण क्यू समकोण है, तो ये कर्ण होगा। अब आगे क्या है वो अभी कुछ पता नहीं है। PR प्लस QR का योग दिया है 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो PQ ये है तो PQ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। PR ये प्लस दोनों के वैल्यू जो है वो ज्वाइंट करके दिया है 25 सेंटीमीटर, और आपको साइन P cos P tan P के मान बताने हैं। साइन P cos P और उसके बाद में है tan P, इनके मान बताने हैं। तो कोण तो P आ रहा है ना, तो P के अनुसार चलेंगे तो ये वाली भुजा इसके सामने की लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हो ही गई है, और ये वाली भुजा तब जो बची है